हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम रिसर्च मैथडोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है टी टेस्ट। ठीक है, लास्ट वाले वीडियो में हमने काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ा था जो था हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में भी एक ब्रीफ आइडिया दिया था। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं टी टेस्ट के बारे में। टी टेस्ट क्या होता है? टी टेस्ट एक पैरामेट्रिक टेस्ट होता है जो बेसिकली मीन के लिए यूज़ किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिए कि जो टी टेस्ट होता है वो स्मॉल सैंपल पे ही किया जाता है जिसमें लेस देन 30 होते हैं। ठीक है, तो टी टेस्ट क्या है? इज़ अ फॉर्म ऑफ स्टैटिकल हाइपोथेसिस। ये क्या है? ये स्टैटिकल हाइपोथेसिस का टेस्ट का रूप है जो बेस्ड है स्टूडेंट के टी स्टैटिक एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड आउट द पी वैल्यू। ये क्या फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है? पी वैल्यू, यानी कि आपकी प्रोबेबिलिटी, विच कैन बी यूज टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और जो किसके लिए यूज़ हो जाते हैं? एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए नल हाइपोथेसिस को। ठीक है, तो उसके की पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है इसका यूज टू कंपेयर टू सैम्पल्स टू डिटरमाइन। ये किसके लिए यूज़ होता है? कंपेयर करने के लिए टू सैम्पल्स टू डिटरमाइन इफ दे कैम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। ये कब कंपेयर किया जाता है? दो सैम्पल्स पे डिटरमाइन करने के लिए कि वो जो सैम्पल आ रहे हैं वो सेम पॉपुलेशन से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल पे लिया है, यहाँ पर क्या है, एक लड़का है, दूसरी साइड एक गर्ल है। तो ये दोनों सैंपल पे हम जब टी टेस्ट करेंगे, पैरामेट्रिक टेस्ट, तो ये देख रहा है कि आर बोथ ऑफ देम ह्यूमंस, मतलब दोनों ही ह्यूमन हैं। तो ये क्या हुआ? ये हुआ आपका पैरामेट्रिक टेस्ट। और ये क्या जो सेम सैंपल पे हो रहा है, ये क्या हुआ? आपका टी टेस्ट। जैसे कि मैंने यहाँ डिटरमाइन किया था कि यूज टू कंपेयर टू सैंपल्स, तो बॉय एक लड़का, ये सैंपल हुआ बॉय के जनरेशन से, गर्ल की जनरेशन से, तो टू सैंपल्स ले लिए हमने, है ना। ये कंपेयर कर रहे हैं टू सैंपल को डिटरमाइन करने के लिए इफ़ दे केम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, के सेम पॉपुलेशन से आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या है? पॉपुलेशन क्या हो गई कि ये ह्यूमन है। ठीक है, फिर टी टेस्ट एनालिसिस इफ द मीन्स ऑफ टू डेटा सेट्स आर ग्रेटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये क्या है? टी टेस्ट एनालाइज करता है कि यदि जो आपका टू डेटा का सेट है वो डिफरेंट है एक दूसरे के साथ, जैसे कि वेदर द पॉपुलेशन मीन्स इज इक्वल टू, या जो आपकी पॉपुलेशन है वो इक्वल है या फिर डिफरेंट है फ्रॉम द स्टैंडर्ड मीन, डिफरेंट है फ्रॉम द स्टैंडर्ड मीन। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एसरटेन। ये कब एसरटेन किया जा सकता है? वेदर द रिग्रेशन लाइन्स, जब जो आपकी रिग्रेशन लाइन है हैज़ अ स्लोप, उसमें क्या हो? कोई स्लोप हो डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो से। तो द टेस्ट रिलाइज ऑन अ नंबर ऑफ अजम्पशन। इस टेस्ट की कुछ नंबर ऑफ अजम्पशंस हैं जो कि इस तरीके से हैं। पहली अजम्पशन है जैसा कि स्मॉल सैम्पल साइज, जैसे कि मैंने बताया था, ये स्मॉल सैम्पल साइज पे होता है जो कि लेस देन आपके 30 होता है। ठीक है, फिर द पॉपुलेशन इज इन्फिनाइट, मतलब पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए? इन्फिनाइटी होनी चाहिए। एंड नॉर्मल, सबसे मोर इम्पॉर्टेंट क्या है? इन्फिनाइटी हो और क्या हो? नॉर्मल हो। ठीक है, फिर आता है पॉपुलेशन वेरियांस इज अननोन। पॉपुलेशन वेरियांस क्या होता है? अननोन होगा और एस्टिमेटेड होगा फ्रॉम द सैंपल से। ठीक है, इस कंडीशन में और क्या होगा? द मीन इज नोन। मीन क्या होगा? नोन होगा। ठीक है, फिर सैंपल ऑब्जर्वेशंस आर रैंडम एंड इंडिपेंडेंट। सैंपल ऑब्जर्वेशन रैंडम कैसे? जैसे कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक पूरी मैंने सोसाइटी ली, कॉलोनी ली, मुझे उस सोसाइटी की पॉपुलेशन के बारे में आइडिया लेना है, तो मैंने रैंडमली किसी भी एक पर्सन को किसी भी एक कैंडिडेट से उस सोसाइटी के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली। तो ये क्या हुआ? ये हुआ रैंडम सैंपल। तो सैंपल ऑब्जर्वेशंस आर रैंडम एंड इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या? एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, फिर द सैंपल साइज इज स्मॉल। फिर नेक्स्ट पॉइंट कि जो सैंपल साइज है वो क्या हो? वो स्मॉल हो।
ठीक है। और जो आपका HO है, जो आपका हाइपोथेसिस है, मे बी वन साइडेड और टू साइडेड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसा होता है, वो जो पढ़ा था ना हमने, वन टेल और टू टेल, जैसे हाइपोथेसिस में जैसे ऐसे करके जा रहा है, ये आपका चला तो ठीक है, इस साइड होगा या फिर इस साइड हो सकता है, मतलब या तो वन साइड हो सकता है या टू साइडेड हो सकता है, यानी कि वन टेल हो सकता है या फिर टू टेल हो सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसका फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू सैंपल आर यूज टू मेक कंपैरिजन बिटवीन दैम सच दैट, मतलब जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है टू सैंपल्स के, वो यूज़ हो रहे हैं कंपैरिजन करने के लिए बिटवीन में। उसका फॉर्मूला देख लीजिए, क्या फॉर्मूला होगा, T इज इक्वल टू एक्स बार 1, फिर ये क्या हुआ, मीन ऑफ फर्स्ट डेटा हो गया, मीन ऑफ सेकंड डेटा डिवाइडेड बाय, और ये क्या हुआ, S2 हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट डेटाबेस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेकंड डेटाबेस अपॉन इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ऑफ फर्स्ट डेटाबेस अपॉन डेटा सेट अपॉन जो आपका हो गया साइज ऑफ फर्स्ट डेटाबेस प्लस जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड डेटाबेस अपॉन साइज ऑफ सेकंड डेटाबेस, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको हम डिनोट करेंगे, यहाँ पर ये क्या क्या मीन कर रहे हैं, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो वो निकल के आएगा आपका वो उसमें कंपेयर करेंगे टेबल वैल्यू से, ठीक है, टेबल वैल्यू से कंपेयर करेंगे जैसा कि हमने हाइपोथेसिस में देखा था। फिर x बार वाई हो गया मीन ऑफ फर्स्ट डेटा सेट और x2 हो गया मीन ऑफ द सेकंड डेटा सेट और S1 हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट डेटा सेट, S2 हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेकंड डेटा सेट और N1 हो गया साइज ऑफ फर्स्ट डेटा सेट, N2 हो गया साइज ऑफ सेकंड डेटा सेट। अगर आपकी वैल्यू जो है, जो इसको कैलकुलेट करके जो निकल कर आई, वो आपकी टेबल वैल्यू से ज़्यादा हुई, तो आपकी जो हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी, जैसे कि आपने पढ़ा था ना, मैंने पहले भी बताया था chi स्क्वायर टेस्ट में। और जो आपकी वैल्यू जो उसको कैलकुलेट करके जो निकल कर आई वो लेस देन हुई टेबल वैल्यू से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये एक्सेप्टेबल होगा। तो होप सो स्टूडेंट आपको आज वाले लेक्चर में इतना समझ आया होगा, ठीक है। अभी ये टॉपिक अभी आपका फिनिश नहीं हुआ है, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसको आगे भी कवर करेंगे, ठीक है। तो उसमें पेयर्ड और अनपेयर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो होप सो आज आपको इतना समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।